अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और दुआ है कि आप लोगों का आगे भी रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुज़रे। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से आप लोगों के लिए रेशमी कबाब रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बने थे और जब आप ट्राई करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसकी तैयारी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका पराठा रेडी कर लेते हैं। पराठे के लिए मैंने 3 कप मैदा इस्तेमाल किया था। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत क्रंची और बहुत ज़बरदस्त बने थे। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 3 खाने का चम्मच मैंने इसमें सूजी ऐड की थी और 1/4 कप मैंने ऑयल डाला था। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से आटे को गूंदना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आम घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, वैसे ही आपने इसको गूंदकर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये रेस्ट हो जाए। फिर आपने काउंटर टॉप पे पेड़ा बनाकर रोटी बेल लेनी है और फिर छुरी से एक तरफ से आपने इसको कट लगाना है और इसका कौन पराठा रेडी कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। साथ ही आपने देसी घी और थोड़ा सा मैदा लगा लेना है ताकि आपका जो पराठा है वो बहुत क्रंची बने। बिल्कुल आपने इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। जो नीचे वाली टिप है उसको फिर आपने नीचे रखकर और ऊपर से हाथ की मदद से आपने प्रेस करना है ताकि ये जो कोन बनी है इसके लच्छे बन जाएं। फिर आपने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से प्रेस करके इसकी रोटी बेलनी है और इससे आपका पराठा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अब आपने इसको तवे पर डालकर दोनों तरफ से सेकना है और साथ ही आपने इसमें ऑयल या देसी घी लगाते जाना है और साथ ही आप इसको सेकते जाएं। ये देखिए ज़बरदस्त सा पराठा रेडी हो गया है। अब हम इसके कबाब की तैयारी शुरू करते हैं। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने इसमें कीमा यूज़ किया था। इस कीमे में मैंने 1 खाने का चम्मच सुर्ख कुटी हुई मिर्च ऐड की थी। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और साबुत धनिया को भून के ऐड किया था। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया। 1 ही खाने का चम्मच मैंने इसमें काली पिसी हुई मिर्च ऐड की। 3 से 4 हरी मिर्चों को उनका पेस्ट मैंने बना लिया था, वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट इसमें मैंने ऐड किया। अब 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया। 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें बादाम का पेस्ट ऐड किया और 3 ही खाने का चम्मच मैंने इसमें खोपरा ऐड किया और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें देसी घी ऐड किया और हाफ मैंने इसमें बंच हरे धनिए का ऐड किया। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपने इसके कबाब जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। अब एक आप कबाबों की सीख लें, उस पर थोड़ा सा आप ऑयल लगाएं और साथ ही आप अपने कबाब रेडी कर लें। यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है बताना कि यहाँ पे जो मैंने कीमा यूज़ किया है वो मैंने लेग और थाई का यूज़ किया था। अगर आप यही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हुए अगर आप फिलेट का कीमा इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं ये कीमे को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती हैं। तो जब आप वो वाला कीमा इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ठहर जाएगा। ये कीमा ऑलरेडी सॉफ्ट था क्योंकि इसमें फ़ैट मौजूद था, तो इसमें मुझे इसको बेलने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आई थी। तो मैंने ये सारे कबाब रेडी करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था ताकि ये थोड़े से सेट हो जाएँ। और लेकिन अगर आपके कीमे में कम फैट होगा और अगर आप दोनों मिक्स भी यूज़ कर रहे हैं फिलेट और थाई, तो तब भी आपके कबाब बहुत ज़्यादा अच्छे बने तो ये भी बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से जो है वो टिप बता रही हूँ। ये सारे कबाब मैंने अब रेडी कर लिए हैं और मैंने इनको रख दिया था। अब मैंने इसको तकरीबन 2 खाने के चम्मच बटर को मैंने मेल्ट किया फ्राई पैन में और फिर मैंने जैसे ही बटर मेल्ट हुआ तो मैंने इसमें कबाबों को जो है वो रख दिया। मैंने इनको शैलो फ्राई किया था और तकरीबन मैंने इनको दम पे ही बनाया था, इनको डीप फ्राई नहीं किया। जैसे ही ये बन गए तो मैंने इनको जो है वो कोयले का स्मोक भी दिया। कोयले के स्मोक से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया था।
अब मैंने इसके लिए हरी चटनी रेडी की थी, जिसके लिए मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा और हरी मिर्च को पीस लिया था और इसमें थोड़ी सी मैंने नमक और दही ऐड की। अब इसकी असेंबलिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें मायोनीज लगाई थी, साथ ही मैंने ये जो मैंने कबाब रेडी किया था वो लगाया और हरी चटनी मैंने ऐड की और साथ ही मैंने इसमें कुछ लच्छेदार प्याज ऐड करके इसको रोल कर लिया। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा रेशमी कबाब पराठा रोल रेडी है। ये फ्राई चीज़ों से बिल्कुल हटके है और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप FNS किचन को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें। अगली रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।